नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक्सल फोटोग्राफी। तो जैसा कि हमने हमारे लास्ट दो वीडियोस में देखा कि अपर्चर क्या है और आईएसओ क्या है, वैसे ही आज हम सीखेंगे कि शटर स्पीड क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम एकदम सिंपल तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा नाम है शटर स्पीड, वैसा ही इसका काम है। जी हाँ, शटर की स्पीड। शटर होता है हमारे कैमरा सेंसर के आगे। जितनी देर के लिए वो ओपन होता है उतनी देर के लिए लाइट एंटर करती है और स्पीड डिपेंड करती है कि वो कितनी देर के लिए ओपन होगा। तो जितनी ज़्यादा देर के लिए वो ओपन होगा उतनी ज़्यादा लाइट एंटर करेगी, हमारे कैमरा सेंसर को हिट करेगी, और जितना हम उसको कम देर के लिए ओपन करेंगे उतनी कम लाइट एंटर करेगी। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें इसको कंट्रोल करना है। अब हम बात करते हैं कि शटर स्पीड हम कंट्रोल कैसे करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे कैमरा में हमें कैसे समझ में आएगा। तो ये होती है सेकंड्स में और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में, मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, यहाँ आपको ऐसे काउंट जो होंगे वो इजीली समझ में आ जाएंगे। फिर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है 1/50, 1/100, 1/500, 1/1000, 1/2000 और मैक्स टू मैक्स 8000 या 16000 अकॉर्डिंग टू योर कैमरा कि कितना आपको शटर काउंट मिलता है। अब बात करते हैं कि ये काम क्या करती है। तो जो 1 सेकेंड से आप जाते हो, जितना ज़्यादा सेकंड्स बढ़ाओगे ये आपकी स्लोअर शटर स्पीड है, और जैसे ही आप फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आते हो 1/50, 1/100 या उससे अबाव जितना भी आप जाओगे ये आपकी फास्टर शटर स्पीड है। तो अब बात करते हैं कि हम स्लो शटर स्पीड क्यों यूज़ करते हैं और फास्ट शटर स्पीड क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लो शटर स्पीड की। इसको कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्लो शटर स्पीड से जैसे हमें पता चलता है कि हमारा शटर है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, मतलब वो जितनी ज़्यादा देर के लिए ओपन होगा उतने देर के लिए हमारे कैमरा सेंसर पे लाइट हिट करेगी। तो स्लो शटर स्पीड हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हम इसे यूज़ कर सकते हैं डार्क सिचुएशंस में, या पैनिंग फोटोग्राफी में, लाइट पेंटिंग्स में, एस्ट्रोफोटोग्राफीज़ में, या आपको मिल्की वेज की फ़ोटोज़ लेना हो, या फिर आप किसी वाटरफॉल की फ़ोटोज़ लेते हैं। आपने देखा होगा कि वाटर में बिल्कुल मिल्की लुक आता है, तो वो सब हम लेते हैं स्लो शटर स्पीड पे। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप स्लो शटर स्पीड यूज़ करें तो एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास एक अच्छा स्टडी ट्राइपॉड होना चाहिए। बिकॉज जब भी हम हैंड हेल्ड करते हैं या स्लो शटर स्पीड पे हम इमेजेस क्लिक करते हैं तो कैमरा शेक का प्रॉब्लम आता है, जिससे इमेज में ब्लर का प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको एक अच्छा और स्टडी ट्राइपॉड लेना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम स्लो शटर स्पीड यूज़ करते हैं याद रहे कि एक अच्छा ट्राइपॉड आपके पास होना ही चाहिए। अब हम समझ गए होंगे कि हमें स्लो शटर स्पीड कहाँ कहाँ यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फास्ट शटर स्पीड हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फास्टर शटर स्पीड हम यूज़ कर सकते हैं डे लाइट सिचुएशंस में, या उन सिचुएशंस में जहां आपके पास लाइट का अमाउंट अच्छा हो। बिकॉज ऑफ फास्टर शटर स्पीड आपके पास लाइट का अमाउंट जो कैमरा सेंसर को हिट करेगा वो बहुत कम होगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी लाइट सिचुएशन है या आप एक अच्छे डे लाइट में शूट कर रहे हो तो वहाँ पे आप फास्टर शटर स्पीड यूज़ कर सकते हो। दूसरा, हम इसको यूज़ कर सकते हैं मोशन को फ्रीज करने के लिए। इसलिए फास्टर शटर स्पीड ज़्यादातर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में या फिर वाइल्ड लाइफ में, हमको अगर बर्ड शूट करना हो, बर्ड्स को शूट करना हो, या फिर हमें कोई कार है जो चल रही है, रनिंग में है और हमें उसको फ्रीज करना हो, वहाँ पे हमें फास्टर शटर स्पीड यूज़ करनी है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं
कि फास्टर शटर स्पीड हम जैसे यूज़ करते हैं मोशन को फ्रीज करने के लिए, वैसे ही हम स्लोअर शटर स्पीड यूज़ कर सकते हैं मोशन में ब्लर लाने के लिए। अगर हमको मोशन ब्लर चाहिए तो वहाँ पे हम स्लो शटर स्पीड यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमें फास्ट शटर स्पीड कहाँ यूज़ करनी है और स्लो शटर स्पीड कहाँ यूज़ करनी है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ आज एक्सपोजर ट्रायंगल का तीसरा एपिसोड, यानी कि हमने अपर्चर सीखा, आईएसओ सीखा और शटर स्पीड भी सीखा। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।